हॉर्मूज कंट्रोल पर ट्रंप का पकड़ा गया झूठ। ईरान ने ट्रंप के सभी दावे किए खारिज। ईरान का दावा, हॉर्मूज पर है पूरा कंट्रोल, शर्तें पूरी नहीं होने तक हॉर्मूज ना खोलने का ऐलान। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा विवाद अब हॉर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हॉर्मूज स्ट्रेट पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है और अमेरिकी नौसेना वहां अपनी मौजूदगी बनाए रखेगी। लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि हॉर्मूज अब भी बंद है और जब तक तेहरान की शर्तें नहीं मानी जाती तब तक इस रणनीतिक समुद्री रास्ते को दोबारा नहीं खोला जाएगा। पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी यानी पीजीएसए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों के बार बार बयान देने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती। ईरान के मुताबिक स्टेट अब भी बंद है और इसे खोलने का फैसला उसकी शर्तों के आधार पर ही होगा। यानी दोनों देशों के दावों में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर हॉर्मूज को लेकर बड़ा दावा किया था। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का हॉर्मूज स्ट्रेट पर पूरा नियंत्रण है और वो इसे बनाए रखेगा। उन्होंने इलाके में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी को स्टील ऑफ दीवार बताया और कहा कि ईरान इसके सामने कुछ नहीं कर सकता। ट्रंप ने ईरान की सैन्य ताकत पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नौसेना और एयरफोर्स कमजोर हो चुकी है और उसकी सेना की हालत खराब है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान अब मिडिल ईस्ट में पहले जैसा प्रभावशाली नहीं रहा। उन्होंने ईरान की आर्थिक स्थिति पर भी निशाना साधा और कहा कि वहां महंगाई बहुत ज्यादा है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी ने इलाके में दबाव बढ़ाया है और ईरान अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है। लेकिन तेहरान ने साफ कर दिया कि वो अमेरिकी दबाव में हॉर्मूज को खोलने वाला नहीं है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी एसएनएससी के प्रमुख मोहसिन रजाई ने कहा है कि जब तक अमेरिका ईरान की शर्तें पूरी नहीं करता तब तक स्ट्रेट पूरी तरह नहीं खोला जाएगा। ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट को खोलने के लिए 6 प्रमुख शर्तें रखी हैं। पहली शर्त है कि ईरान को धमकी न दी जाए और धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल बंद किया जाए। दूसरी शर्त में लबनान, फिलिस्तीन, यमन और इराक में ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ हमले रोकने की मांग की गई है। तेहरान का कहना है कि जब तक क्षेत्र में सैन्य दबाव कम नहीं होता तब तक समुद्री रास्ते को सामान्य करना आसान नहीं होगा। तीसरी शर्त है कि ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी खत्म की जाए और अमेरिका अपनी सेनाओं को वापस बुलाए। चौथी मांग है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। पांचवी शर्त ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल हटाने की है। वहीं छठी और अहम मांग ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को बिना किसी शर्त के रिलीज करने की है। इन मांगों से साफ है कि तेहरान केवल समुद्री आवाजाही के मुद्दे पर बात नहीं कर रहा, बल्कि व्यापक राजनीतिक और सैन्य समझौते की मांग कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी पहले भी साफ कर चुके हैं कि जब तक अमेरिका हॉर्मूज से नाकेबंदी नहीं हटाता तब तक किसी नए समझौते की उम्मीद नहीं है। यानी एक तरफ अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। अब सवाल है कि आखिर हॉर्मूज स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल ये दुनिया के सबसे अहम रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया के पेट्रोलियम व्यापार का करीब 20% हिस्सा इस रास्ते से गुजरता है। फारस की खाड़ी से निकलने वाले तेल और गैस के बड़े हिस्से के लिए ये रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ लंबे समय तक तनाव रहने का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों, ईंधन की लागत और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। भारत समेत तेल आयात करने वाले देशों के लिए भी ये संकट चिंता बढ़ाने वाला है। रिपोर्टों के मुताबिक संघर्ष से पहले हॉर्मूज से रोजाना करीब 130 से 140 जहाज गुजरते थे, लेकिन हाल के दिनों में समुद्री आवाजाही से भारी गिरावट आई है और एक दिन में केवल करीब 8 जहाजों के गुजरने की रिपोर्ट सामने आई है। इसकी बड़ी वजह समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ा हुआ खतरा है। रिपोर्टों के मुताबिक संघर्ष से पहले हॉर्मूज से रोजाना करीब 130 से 140 जहाज गुजरते थे, लेकिन हाल के दिनों में समुद्री आवाजाही में भारी गिरावट आई है और एक दिन में केवल करीब 8 जहाजों के गुजरने की रिपोर्ट सामने आई है। इसकी बड़ी वजह समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ा हुआ खतरा है। अगर जहाजों की आवाजाही लंबे समय तक कम रहती है तो तेल और गैस की सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने का खतरा रहेगा और समुद्री बीमा तथा परिवहन लागत भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत भी चल रही है। दोनों पक्ष समुद्री आवाजाही सामान्य करने और तनाव कम करने की संभावनाओं पर अप्रत्यक्ष बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर दोनों देशों के बयान बेहद सख्त हैं। ईरान की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि बिना शर्तों के कोई रास्ता नहीं खुलेगा, जबकि अमेरिका समुद्री आवाजाही की स्वतंत्रता और सैन्य दबदबे को लेकर लगातार बयान दे रहा है।
यही विरोधाभास संकट को और जटिल बना रहा है। यानी ट्रंप के फुल कंट्रोल के दावे और ईरान के स्ट्रेट बंद रखने के ऐलान के बीच हॉर्मुज को लेकर टकराव और गहरा हो गया है। असली सवाल अब यही है कि क्या दोनों देश किसी ऐसे समझौते तक पहुंच पाएंगे जिससे समुद्री रास्ते को फिर से सामान्य किया जा सके। अगर तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो इसका सीधा असर मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कच्चे तेल की कीमतों और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।